नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। कहा फ़िलहाल लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। जी हां, आपको बता दें ओवैसी ने कहा हमारे तमाम प्रत्याशियों को उतारेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों, मीडिया के ऊपर खुद ही भड़क गए प्रधानमंत्री। बोले मेरी बातें नहीं बताता मीडिया, लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मज़े। आखिरकार क्यों दोस्तों, राहुल गांधी ने कर लिया फैसला, अमेठी से देंगे स्मृति ईरानी को सीधी टक्कर। अब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में टक्कर दिखाई दे रही फिर से। और आखिरकार कैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी देंगी बड़ा झटका। कहा पूरी 42 की 42 सीटें जीत कर बताएंगे। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा हम अपने 10 प्रत्याशी उतारेंगे महाराष्ट्र में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ओवैसी पूरे अपने 10 प्रत्याशी महाराष्ट्र में उतारने वाले। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला ले लिया है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चलें, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी में सीधी टक्कर है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल लोकसभा के आने वाले इन चुनाव में काफ़ी बड़े बदलाव हमें होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ओवैसी अपने 10 प्रत्याशी उतारने के चक्कर में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में पहले से ही महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है शिंदे और बीजेपी में टिकट को लेकर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी 10 प्रत्याशी उतारेंगे तो किसका नुकसान करने वाले हैं, शिवसेना का या फिर दोस्तों कांग्रेस वगैरह दूसरी पार्टियों का। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश की स्वतंत्रता, देश के मीडिया और देश की खास कर भाईचारे को ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने। आज मीडिया दोस्तों सच बोलने से डरती है। मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाता है और यही दो समाज हैं जिनके ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है। बाकी वो किसी समाज पर राजनीति नहीं करती। अगर आप देखें तो उसने हिंदू और मुसलमान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। वरना आप सोचिए, इस देश में सिख हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं और जो दलित हैं, खैर उनके ऊपर तो अत्याचार होते हैं लेकिन उन्हें मुद्दा नहीं बनाया जाता। और जो क्रिश्चियन है दोस्तों, लेकिन आप समझिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बड़े तबके की आबादी मुस्लिम है और बीजेपी का गेम यही है कि हिंदू मुसलमान करो, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। राहुल ने कहा कि आज युवा सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है। हर 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर होने से पहले ही। और दोस्तों आप समझिए, अभी तक पेपर लीक करने वाले डरते क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी सवाल है। ये लोग कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जो पेपर लीक कर रहा है वो तो नहीं डर रहा है इनसे। इससे पता चलता है कि फ़िलहाल इनकी कार्रवाइयों में कोई दम नहीं है, जो सामने वाला पेपर लीक करने से पहले एक बार नहीं सोचता। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मायावती हो सकती है इंडिया गठबंधन का हिस्सा। बताया जा रहा है सोनिया गांधी से लगातार संपर्क में मायावती। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मायावती की बात अब तक इसलिए नहीं बन पाई है इंडिया गठबंधन से क्योंकि मायावती चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी उन्हें मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी सीटें दी जाएं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन दोस्तों मायावती को साथ इसलिए लाना चाहता है इंडिया गठबंधन कि वो बीजेपी का फ़ायदा ना कराए। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होती हैं या फिर बीजेपी का फ़ायदा कराती हैं। यही कारण है जो मायावती को लेकर इस तरीके के सवाल उठते भी रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब आपको बताते चले, मायावती को लेकर ये सामने बात निकल कर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और मायावती में लगातार वार्ता चालू है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अपनी मीडिया पर हमलावर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मज़े। दोस्तों जब कोई देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि जो मैं बोलता हूँ वो मीडिया छापता नहीं है, अगर मीडिया वो छाप दे तो भूचाल आ जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, एक ऐसा इंसान ये कह रहा है जिसके लेटने बैठने योगा करने से लेकर खाने तक की फ़ोटो पूरी मीडिया पर बताई जाती है दिन भर। अगर वो इंसान दोस्तों जानबूझकर दुनिया को ये बताने की कोशिश करे कि मीडिया तो मेरा कुछ छाप ही नहीं रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझिए दोस्तों,
जानबूझ के ऐसा नाटक किया जा रहा है कि भैया देखो मीडिया मेरा ही नहीं छापती, और विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया मेरा दिन भर चलाती है। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा अपने भाषण में कि मीडिया मेरा जो मैं बोलता हूँ वो छापती नहीं है, ज़रूर मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई जो मीडिया मुझे उल्टा सीधा बोलती है और मेरे बारे में कुछ भी बोलती है और मेरा सच भी नहीं बताती है। दोस्तों आप समझिए वही प्रधानमंत्री हैं जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर कहा करते थे कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज दोस्तों पूरी मीडिया मोदी सरकार की चरण वंदना में लगी है। प्रधानमंत्री योगा करते हैं तो पूरे दिन भर फोटोज़ दिखाई जाती हैं मीडिया पर। प्रधानमंत्री किसी से मिल लेते हैं तो दिन भर वही चलता रहता है। प्रधानमंत्री योगा करते हैं तो दिन भर बताया जाता है। अब अगर एक ऐसा इंसान कहे कि मीडिया मेरी सुन नहीं रही है, तो दोस्तों इससे ज़्यादा हैरानगी की बात क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जिसको दिन भर लोग टीवी पे बता रहा है। अगर यही बात दोस्तों राहुल गांधी कहते, अखिलेश यादव कहते, उद्धव कहते, ये तमाम विपक्ष कहता तो समझ में आता है, क्योंकि विपक्ष तो ऑलरेडी ये कह रहा है कि मीडिया उन्हें बताती नहीं है। और ये बात सच भी है कि मीडिया तमाम मुद्दों को गायब कर देती है विपक्ष के। तो आप समझ लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री की चालाकियां देखिए, ताकि दुनिया को ये लगे कि अरे यार देखो ये लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया जो है मोदी को दिखाती है दिन भर, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया मेरा जो मैं बोलता हूँ वो छापती नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसा षड्यंत्र बुनते हैं प्रधानमंत्री जिसमें आप फंस कर रह जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से स्मृति ईरानी से राहुल गांधी की सीधी टक्कर, अमेठी से चुनाव लड़ने को हुए तैयार राहुल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की पिछली बार की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो इतनी पॉपुलैरिटी राहुल की नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज राहुल गांधी एक ब्रांड बन चुके हैं। जब एक दोस्तों चीज़ एक ब्रांड बन जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है आप अच्छे से जानते हैं। एक लोकल पेंट की कीमत होती है दोस्तों 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर वही पेंट सलमान खान ने पहन ली या फिर किसी अदर सेलिब्रिटी ने पहन ली तो वो बन जाता है एक ब्रांड। वैसे ही दोस्तों जब तक राहुल गांधी सड़कों पर नहीं उतरे थे, जब तक राहुल गांधी एक नॉर्मल रणनीति से चुनाव लड़ते थे, सड़कों पर नहीं उतरते थे, ना ज़्यादा भाषणबाजी करते थे, तब लोगों को लगता था कि राहुल गांधी सच में महलों के राजा हैं, वो कभी आम लोगों की तरह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब राहुल गांधी ने पहली अपनी भारत जोड़ो यात्रा की और वो सड़क पर उतरे, तब दोस्तों ये साबित हो गया कि राहुल गांधी न सिर्फ सड़कों पर उतर सकते हैं बल्कि वो बीजेपी वालों को चुनौती भी दे सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों अब जो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल का फिर से एक बार मन बन गया है। अब दोस्तों सीधी टक्कर स्मृति ईरानी और राहुल के बीच में होगी, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि अब राहुल गांधी इसमें वहीं से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आपको बता दें स्मृति ईरानी के सामने राहुल हार गए थे चुनाव, लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी का रिवेंज तैयार है और अब की बार स्मृति ईरानी को अमेठी के लोग दौड़ा कर भगाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। कहा अच्छा है भाजपा के नेता मोदी जी की चरण वंदना करते रहना चाहिए। दरअसल दोस्तों जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का परिवार कहाँ है, जो मोदी परिवारवाद इसीलिए करते रहते हैं, तो दोस्तों तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रोपेगेंडा चलाया और लिख दिया कि हम हैं मोदी का परिवार। अपने बायो के आगे सबने लिख दिया हम हैं मोदी का परिवार। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर तख्तियाँ लगा दी। ये सब कुछ राजनीति का ही एक हिस्सा है दोस्तों। राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन कहाँ पलटी मार जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। आज जो लोग बीजेपी के साथ हैं, कल बीजेपी की सत्ता पलटने के बाद किसके साथ होंगे ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से लालू प्रसाद यादव ने कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं अरे ये तो परिवारवाद है इनकी पार्टी में, परिवार वालों को टिकट देते हैं, सारे परिवार वाले भरे पड़े। लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, क्योंकि बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। अगर आप अभी बीजेपी के नेताओं के नाम